हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WRS रूल के बारे में। ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इस रूल के हेल्प से आप इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना सीख सकते हैं। इस रूल को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करिए और गारंटी है, जी हाँ गारंटी है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं WRS रूल के बारे में। ये रूल क्या कहता है? तो ये रूल काफ़ी सिंपल है। देखिए, W फॉर राइटिंग। क्या है? राइटिंग, यानी आपको लिखना सीखना होगा। क्या सीखना होगा गाइज? तो लिखना। W से क्या होता है? राइटिंग। R से क्या होता है गाइज? तो रीडिंग। R से क्या होता है? रीडिंग। ठीक है, R से क्या होता है? रीडिंग। और S फाइनली, S से क्या होता है? स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। ठीक है, यानी बोलना। तो हम लोगों को क्या करना है? पहले इंग्लिश लिखना सीखना है और फिर उसको पढ़ेंगे और फिर उसको बोलना सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो सर, राइटिंग कैसे सीखे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो मैं राइटिंग कैसे सीखूं? तो राइटिंग सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ग्रामर के लेसन्स, यानी कुछ ग्रामर के आपको कुछ चैप्टर्स करने होंगे। ठीक है, ग्रामर्स के आपको कुछ चैप्टर्स आपको करने होंगे जिसके हेल्प से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर के कुछ चैप्टर कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। टेंस आप सबसे पहले कर लीजिए। टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेंस आप कर लीजिए। टेंस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप मॉडल्स कर लीजिए। इस सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं। टेंस, मॉडल्स, है ना, वॉइस देख सकते हैं। टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन और भी बहुत सारा टॉपिक है। पहले आप टेंस को देखिए सबसे पहले। अगर ये कवर हो जाता है फिर मॉडल्स को देखिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइटिंग सीखेंगे। ठीक है, कि इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस है तो उसको कैसे लिखे। कोई भी छोटा सा सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, वो हंसता है, वो रोता है, छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग स्टार्टिंग में सीखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग बड़ा सेंटेंस भी बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो किसी चीज की भी शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसको बड़े लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइटिंग सीखेंगे। तो गाइज, राइटिंग सीखने के बाद अगर आप राइटिंग सीख लेते हैं, मतलब छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप छोटे सेंटेंस बनाने लगेंगे तो फिर आपसे बड़े सेंटेंस भी बनने लगेंगे। और ये लेसन्स मैंने आपको कराए हैं, राइटिंग के लेसन्स मैंने आपको कराए, जैसे टेंस आपको मैंने करवा दिया है, वॉइस करा दिया, बहुत सारा टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया हुआ है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोगों का टारगेट होगा राइटिंग, यानी हम लोग इंग्लिश को लिखना सीखेंगे। तो सेकेंड स्टेप है आपका रीडिंग। राइटिंग के बाद आपको क्या सीखना है गाइस? तो रीडिंग सीखना है। रीडिंग भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई इजी सा बुक उठाइए, क्लास 1 क्लास 2 का इंग्लिश का बुक उठाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये एक बुक है इंग्लिश का, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, एक कहानी है, ठीक है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, ऐसा इसका टाइटल है। ठीक है, इसी पे ये कहानी बेस्ड है। तो आपको कहानी कैसे पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले आपको एक पेंसिल ले लेना है। पेंसिल लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जैसे देखिए किंग रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है, ये क्या है? एक आदमी का नाम है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। रूल्ड, रूल्ड मतलब होता है शासन करना। ठीक है, रूल्ड स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड पे क्या करते थे? शासन करते थे। कौन? किंग रॉबर्ट ब्रूस। अगर मान के चले आपको रूल्ड का मतलब नहीं पता है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इसको अंडरलाइन कर देना है। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है तो आपको इसको और अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और बाद में आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए या फिर आपके पास डिक्शनरी है तो उसमें जाकर के इसका मतलब खोजिए। ठीक है, और देखिए कि कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है किसका? तो रूल का ये सेकेंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड स्कॉटलैंड। ठीक है, और बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। वॉज डिफीटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। डिफीटेड मतलब क्या होता है? डिफीट मतलब क्या होता है? हारना। ठीक है, क्या होता है? हार जाना। तो वो किससे हार गए थे? तो किंग ऑफ इंग्लैंड से। किंग ऑफ इंग्लैंड से क्या हुए थे? हार गए थे। अगर आपको डिफीट का मतलब नहीं पता है तो इसको अंदर लाइन कर लीजिए और बाद में आप क्या करिए, इसका मीनिंग खोजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, और ऐसे आपको रीडिंग करना है। कम से कम डेली आधा घंटा तो प्रैक्टिस करना ही करना है। और फिर आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है और कैसा सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब देखिए, बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। किसके द्वारा वो हार गए? तो द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कहां के राजा से? इंग्लैंड के राजा से हार गए। हिज थ्रोन फेल। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। क्या होता है? सिंहासन। फेल, और वो क्या किया? अपना सिंहासन को क्या किया? हार गए। और वो सिंहासन किसके हाथ में चला गया? तो इंग्लैंड के हाथ में चला गया। और फिर क्या हुआ? एंड ही रन अवे। रन अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, रन अवे होता है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, रन अवे टू सेव हिज लाइफ।
सेव मतलब होता है बचाना, हिज लाइफ मतलब अपना जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए वो क्या किए, भाग गए। कॉमा के मतलब यहाँ पे रुक जाना है आपको, ठीक है। कॉमा का मतलब क्या, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। आगे देखिए, टेकिंग शेल्टर इन अ केव, और क्या हुआ, एक शेल्टर लिया। शेल्टर का मतलब होता है पनाह लेना, ठीक है, शरण स्थल लेना, ठीक है। कहाँ पे, तो केव में। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। एक गुफा में क्या किए, वो जाकर के छुप गए। आफ्टर रीगेनिंग हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए, गेन मतलब होता है प्राप्त करना, गेनिंग मतलब होता है प्राप्त करना, और रीगेनिंग मतलब फिर से पुनः प्राप्त करना। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वो अपना ताकत पुनः प्राप्त किए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ही गैदर हिज आर्मी, गैदर का मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है। एक जगह सबको इकट्ठा करना। ही गैदर्ड हिज आर्मी, ठीक है, वो अपने आर्मी को एक जगह इकट्ठा किए। एंड वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है क्या हुआ, छेड़ा। वॉर अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड, और किंग विरुद्ध क्या किया, वो एक वॉर का एक वॉर छेड़ दिया के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब होता है क्या, के विरुद्ध। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, ऐसे आपको रीडिंग करना है, और ऐसे ही आपको अंडरलाइन करते चला जाना है, ठीक है। जिसका भी आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है उस सबको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और ऐसे ही आपको रीडिंग करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, कम से कम आधा घंटा ऐसे आपको रीडिंग करना है। तो रीडिंग समझ में आ गया कैसे करना है गाइस, ठीक है। पेंसिल से करिएगा क्योंकि बुक खराब हो जाएगा अगर पेन से करिएगा तो जब रीडिंग का भी प्रैक्टिस आपका हो जाए, राइटिंग के बाद आपको आना है रीडिंग पे, और जब आपका रीडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए तब लास्ट में आपको क्या करना है गाइस, स्पीकिंग पे ध्यान देना है। अब स्पीकिंग कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे आप कर सकते हैं कन्वर्सेशन। अगर आपके कोई भी फ्रेंड नहीं है तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। क्या करना है गाइस, तो मिरर के सामने आपको खुद खड़ा हो जाना है और खुद प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस किस पे करना है, तो जो आप सेंटेंस बनाना सीखिएगा, ठीक है, और जो आप रीडिंग से नए नए वर्ड मीनिंग सीखिएगा उसका यूज आप करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये तीनों रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे, और आप देखेंगे भी कि आपका इंग्लिश दिन प्रतिदिन, ठीक है, इंप्रूव होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो प्लीज गाइज मेरी इस बात को एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा, और आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।